हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है उसके सभी क्वेश्चंस तकरीबन हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 10 एंड 6, -8 इज़ डिवाइडेड बाय -1, 6। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको दो पॉइंट्स हैं जिनको एक थर्ड पॉइंट जो है वो किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है और वो रेशो हमने निकालना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ना हम थोड़ा सा इसका स्केच सा ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस तरह से दो पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स के नाम हम ए और बी दे देते हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं -3, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स 6, -8 और सी पॉइंट कहीं पर है इनके दोनों के बीच में और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं -1, 6। हमें रेशो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, रेशो हमें सपोज करना पड़ेगा। हम रेशो को m/n भी ले सकते हैं, k:1 भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, k:1 लेना बहुत आसान है, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा k जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो आप देखिए, इसको हम k:1 लेकर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और ये हम फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं ये सेक्शन फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला अगर आप पिछले क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि इसको जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से हमने यहाँ निशान डाल देना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी गलतियाँ कम हों और गलती ना हो तो आप अगर x कोऑर्डिनेट को थोड़ा डार्क और y कोऑर्डिनेट को थोड़ा लाइट इस तरह से लिख लो तो फिर आप एक गलती से बच जाते हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ आपने x कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ आपने y कोऑर्डिनेट ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिखते हो स्टूडेंट्स तो आपको आदत बन जाती है कि डार्क दोनों तरफ लेना है और जब लाइट लेना है तो इधर भी लाइट इधर भी लाइट। क्योंकि आप कलर्स तो डिफरेंट नहीं ना यूज़ करोगे एग्ज़ाम में। हाँ, लाइट और डार्क आपके हाथ में है लिखना। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसी मेथड को फॉलो करो जिससे आपकी गलती ना हो। तो नेचुरली हम यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। -1 = c का x कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो हम ये -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हमारे पास आ गया, प्लस k को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 × k 6k डिवाइडेड बाय k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × k + 1 = -3 + 6k। अब आपके पास ये ब्रैकेट ओपन अप करना है, -k -1 = -3 + 6k। -k हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और -3 को इधर कर देते हैं। 3 - 1 = 6k + k, 7k = 2। तो k = 2/7। k के नीचे 1 डाल दीजिए, यहाँ से आपको रेशो मिल गया k:1 = 2:7। डिवाइड को आप रेशो में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपके पास k:1 2:7 ये आपका आंसर आ गया। सो k:1 = 2:7, दिस इज़ आवर आंसर। चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिखाते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 and b 4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हमें पॉइंट ऑफ डिवीज़न सपोज करना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट है जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। सो हम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी x, 0। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसी तरह से एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस
तो ये आप याद कर लीजिए, विल बी 0, y। तो जब भी कभी आपने x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो आपने x, 0 लेना है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है तो 0, y। इसका कारण ये है कि जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। उसी तरह से पॉइंट जब y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा काम आएगी, इसे याद कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमने इस तरह से ये स्केच बना लिया। a और b इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 1, -5 और b के कोऑर्डिनेट्स -4, 5। अब जो पॉइंट है हमने c ले लिया, x एक्सिस पे है जो, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, 0 सपोज किए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न और रेशो, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो रेशो के लिए हम k:1 ये हम रेशो ले लेते हैं। k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो उससे हमें रेशो पता लग जाएगा। अब हम c पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह साइन डाल लिया। यहाँ पर भी आप वही ट्रिक यूज़ कीजिए, x कोऑर्डिनेट को थोड़ा डार्क लिखिए ताकि आपको बाय मिस्टेक आप x और y कोऑर्डिनेट्स को मिक्स ना कर दो। तो चलिए x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 1 से 1, k को -4 से -4k डिवाइडेड बाय k + 1। अब देखिए यहाँ पर k भी अननोन है, x भी, 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकलेगी। चलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सो 0 इज़ इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट के लिए हमें इसको y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × -5 और k × 5 + 5k ओवर k + 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 × k + 1 इज़ इक्वल टू -5 + 5k। तो यहाँ आपके पास 0 आ गया। 0 × एनी नंबर इज़ 0 इज़ इक्वल टू -5 + 5k। इसको आगे सॉल्व करके हमारे पास 5k तो हम राइट साइड पे रख लेते हैं और -5 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू 5/5, दोनों कैंसिल आउट हो गए, k की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ हम रेशो क्लियर कट लिख लेते हैं। तो नीचे 1 डाल लेते हैं, यहाँ पर भी 1/1। तो हमारे पास k:1 इज़ इक्वल टू 1:1। एक आंसर हमारे पास, रेशो हमें पता लग गया। अब हम x कोऑर्डिनेट के लिए, ये देखिए जो हम x निकाल रहे थे, k हमारे पास आ गया है, k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूटिंग k = 1, k की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। x = 1 - 4 × 1 ओवर 1 + 1 is 2 इज़ इक्वल टू 1 - 4 ओवर 2 इज़ इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। तो हमारे जो x कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो ये पॉइंट है -3/2, 0। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।